सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत कविता के कवित्री जया जदवानी हैं। इनका जन्म 1 मई 1959 शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी। विधाएं इनकी हैं उपन्यास, कविता, कहानी। इनकी मुख्य कृतियां कविता संग्रह से मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। कहानी संग्रह है मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए। इनका उपन्यास है तत्वमसी। कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पानी खारो पानी। और ये छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। बच्चों, एक तरफ शब्द है कठिन शब्द और दूसरी तरफ उनके अर्थ हैं। पहला शब्द है प्रतीक्षा, जिसका अर्थ है इंतजार। दूसरा है वक्त, जिसका अर्थ होता है समय। तीसरा तमाम, यानी बहुत से। खबर, समाचार। और पांचवा शब्द है कठिन, यानी मुश्किल। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। बच्चों, ये कविता का पहला पद्यांश है, जिसमें चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, चिड़िया के चोंच में एक तिनका है और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। बच्चों, चित्र में देखिए, अभी भी एक हाथ जो है वो पत्ती को झड़ते हुए थामने के लिए बैठा है। कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। चिड़िया भी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश दिखाई नहीं दे रही है। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है, उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है। मुसीबत के समय सहारा देने को तैयार बैठा है। वे तुम्हें चोटिल होने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग में भी लाएंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अभी भी जा रही है। गाड़ी से जाने वालों का इंतजार उनके प्रियजन अभी भी कर रहे हैं, अर्थात यह सबसे कठिन समय नहीं। अगली पंक्ति है, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री का कहना है कि सूर्यास्त का समय हो गया है, इसलिए प्रियजन बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी लोग एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि यह कठिन समय है। हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर होना चाहिए।
अगली पंक्ति है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। कवित्री का कहना है कि आज भी दादी या नानी हमें शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हैं। कहानी के अंत में वे हमें परिश्रम करने की सलाह देती हैं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पद्यांश में नानी अंतरिक्ष से आने वाली बस के बारे में वर्णन कर रही हैं। अंतरिक्ष में कुछ खोज करते हुए कुछ मारे गए तथा कुछ बचे हुए लोगों की कुशलता की खबर लेकर बस आती है। धरती पर रहने वालों के पास खबर पहुंचाती है। धरती पर इतना सब कुछ होने के बाद भी सभी आशावादी हैं, अर्थात यह समय किसी के लिए कठिन नहीं है। बच्चों, इस कविता से जो अपेक्षित कार्य कुशलता है वो इस प्रकार है। पहला, आशावादी बनने का संदेश देती है। दूसरा, हमें गिरते या हारते हुए लोगों को सहारा देना चाहिए। तीसरा, जीवन में कोई क्षण कठिन नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस कविता का मूल उद्देश्य है जीवन में किसी भी समय को कठिन न समझे। जीवन का कोई भी क्षण कठिन नहीं होता। व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तो उसे प्रत्येक दुविधा से निकलने का अवसर मिल जाता है। कोई न कोई सज्जन किसी न किसी दुविधाग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कठिन समय मानकर व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे विश्वास रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य होता है। इसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जल्दी आ जाता है। अतः किसी भी समय को सबसे कठिन नहीं समझना चाहिए। कठिनता मानव हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो बच्चों, आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद बच्चों।